हेलो एवरीवन। तो हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमिक्स के लेक्चर स्टार्ट कर दिए थे और हमने सेकंड चैप्टर से स्टार्ट किया था यूटिलिटी एनालिसिस, जिसमें प्रीवियस वीडियो में हमने फीचर्स ऑफ यूटिलिटी सीखा था और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सीखा था। तो आज पार्ट 2 में हम आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कॉमन है एग्जाम्स में, जिसमें आज हम रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी सीखने वाले हैं सर। बट उसके पहले हमें पता तो होना चाहिए कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी बोलते किसको है। तो ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी में आज हम सीखेंगे सर। रीड करने से पहले, टेक्स्ट बुक में रीड करने से पहले हम जनरली मैं आपको बता दूं कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा होता है रिगार्डिंग यूटिलिटी। सर जब हमें प्यास भी लगती है, हम पानी तो पीते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जैसे ही हमारी वो वांट सेटिस्फाई हो जाती है तो हम पानी पीना बंद कर देते हैं। कॉमन सा बिहेवियर है। यानी कोई चीज़ हमें अगर पसंद भी है, हमारी नीड भी है, और अगर हम उसका कंटिन्यूस कंजम्पशन करते जाते हैं तो एक टाइम के बाद ऐसा मोमेंट आता है कि हमें वो चीज़ नहीं चाहिए होती है, क्योंकि हमारी वांट सेटिस्फाई हो गई होती है, हमें उससे मैक्सिमम यूटिलिटी डिराइव हो चुका होता है। अगर उसके बाद भी हम वो कंज्यूम करें, ज़बरदस्ती कंज्यूम करें, जब हमारी वो नीड है भी नहीं अभी, तो हमें उससे डिसयूटिलिटी मिलना चालू हो जाता है। सर हमने एक पॉइंट पढ़ा था फीचर्स में, अगर आपको याद होगा, कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते कार्डिनली नंबर्स में, लेकिन हायर यूटिलिटी या लो यूटिलिटी इस तरीके से हम वो फीलिंग के तौर पे मेजर कर पाते हैं। तो एक कॉमन सा बिहेवियर है हर ह्यूमन बीइंग का कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हमारी कोई गुड्स में, कमोडिटीज़ में वांट सेटिस्फाई होने वाली होती है, तो हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करते जाएंगे, हमें जो उससे यूटिलिटी डिराइव होता है वो कम होते जाता है, डिमिनाइजेस। तो फर्स्ट टाइम जब हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो हमें उससे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। फिर अगर हम वो कंजम्पशन कंटिन्यू रखें तो धीरे धीरे हमारी जो यूटिलिटी है वो कम कम होती जाती है। इसके ऊपर पूरा का पूरा एक लॉ है, इसी चैप्टर में है, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो इस क्वेश्चन के बाद हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सर एक कॉमन सी चीज़ है, आपने भी ऑब्जर्व करी होगी कि जब आपको कोई भी स्वीट पसंद हो या कोई भी फूड पसंद हो या घर में कोई भी वेजिटेबल पसंद हो, हम बोलते तो हैं कि हम आज बहुत सारा कंज्यूम करेंगे, बट एक मोमेंट के बाद हम सेटिस्फाई हो जाते हैं और फिर हमें वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर कमोडिटी, पर्टिकुलर स्वीट हमें और नहीं चाहिए होता है, क्योंकि हमारी वांट उससे ऑलरेडी सेटिस्फाई हो गई होती है। तो यही कॉमन बिहेवियर है ह्यूमन बीइंग का कि जैसे जैसे हम वो प्रोडक्ट कंटिन्यूस कंज्यूम करते जाते हैं, हमें जो उससे यूटिलिटी डिराइव होता है वो गिरते जाता है, डिमिनाइजेस, जो हम अगले क्वेश्चन में पढ़ने वाले, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो सर मैं अभी ये क्यों बता रहा हूँ आपको, बिकॉज यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। वो कॉन्सेप्ट में तुम्हें तभी समझ में आएगा जब आप ये बिहेवियर समझ पाओगे, और ये बिहेवियर समझना नहीं है तो जनरल है, हम सबके साथ होता है। तो अगर मुझे प्यास भी लगी है तो मैं 1 गिलास पानी पीऊँगा, 2 गिलास पीऊँगा, 3 गिलास पीऊँगा, बट उसके बाद तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वांट सेटिस्फाई हो गई होती है, तो उसके बाद मुझे पानी की अब नीड नहीं है। तो जैसे जैसे मैं वाटर के ग्लासेस कंज्यूम करते जाऊँगा, वैसे वैसे मेरी यूटिलिटी गिरते जाएगी, क्योंकि मेरी वांट सेटिस्फाई होते जा रही है। फिर एक मोमेंट आएगा जहाँ पे मुझे उसके बाद प्यास नहीं लगी होगी, बट अगर उसके बाद भी मैं पानी का ग्लास कंज्यूम कर रहा हूँ तो सर वो डिस यूटिलिटी में गिना जाएगा, क्योंकि वांट तो सेटिस्फाई हो चुकी है, वो नेगेटिव यूटिलिटी कंसिडर किया जाएगा। तो ये डिमिनाइजिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो कॉन्सेप्ट है, उसमें एक वर्ड है मार्जिनल यूटिलिटी, और आप देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी में 2 कॉन्सेप्ट है, एक टोटल यूटिलिटी और एक मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं पहले आपको मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बताऊंगा, फिर हम टोटल यूटिलिटी पे जाएंगे, क्योंकि टोटल यूटिलिटी नाम में ही समझ गए होंगे आप, जब पूरे यूटिलिटी का हम टोटल कर देते हैं तो उसको टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। बट मार्जिनल यूटिलिटी समझना सर, जब भी हम कोई एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, जैसे मान लो वही एग्जांपल में फिर से कंटिन्यू करता हूँ कि एक पानी का ग्लास, तो फर्स्ट वाटर जब मैंने कंज्यूम किया, पहला पानी का ग्लास जब मैंने कंज्यूम किया, मुझे उससे कुछ ना कुछ यूटिलिटी मिली होगी। अब जब मैं सेकेंड पानी का ग्लास कंज्यूम करने जाऊंगा तो उससे भी यूटिलिटी मिलेगा। तो जब हम एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं तो उससे हमें कितना यूटिलिटी डिराइव होता है, उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अभी थोड़ी देर में हम डायग्राम, शेड्यूल सब सीखेंगे, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट यहाँ पे आप डेफिनेशन जैसा है तो इसको समझने की कोशिश करना कि मार्जिनल यूटिलिटी बोलते किसको है, जो भी एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट कंज्यूम करने से हमें जो एक्स्ट्रा यूटिलिटी डिराइव होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल सर, थोड़ी देर के लिए यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर लेते हैं अजम्पशन के तौर पे।
कि समझो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करके मुझे 10 यूटिलिटी मिली। अब जब मैं सेकंड ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी गिरते जाएगी। तो मान लो समझो सेकंड ग्लास ऑफ वाटर से मुझे 8 यूटिलिटी मिला, तो एक एक्स्ट्रा ग्लास कंज्यूम करने से मुझे कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। सर अभी थोड़ी ही देर में हम डायग्राम शेड्यूल्स करेंगे, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले कॉन्सेप्ट्स में मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा देता हूँ, फिर हम टोटल पढ़ेंगे। तो अब रीड करते हैं टेक्स्ट बुक में क्या लिखा गया। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी, वापस एक बार रीड करते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय, अब ये एडिशनल यूटिलिटी याद रखना सर, तो आपको जो भी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है एक एक्स्ट्रा ग्लास कंज्यूम करने से उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं, सिंपल। फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी रिफर्स टू द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फ्रॉम एन एडिशनल यूनिट। तो एक ग्लास पानी का पीने के बाद अगर आपने दूसरा ग्लास भी पिया है तो उससे आपको कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम। इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट। समझ आया सर? ये सिंपल वर्ड्स में देखो कैसे बोला उन्होंने कि फर्स्ट ग्लास के बाद सेकंड कंज्यूम किया आपने तो आपको कितना एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिला उसको ही बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, सिंपल। इन अदर वर्ड्स इट इज द एडिशन मेड बाय द लास्ट यूनिट। तो आप जब एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हो उससे आपको कितना यूटिलिटी मिलता है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और इन्हीं सारे मार्जिनल यूटिलिटी का जब हम टोटल कर देते हैं तो वो बन जाता है अपना टोटल यूटिलिटी, जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में दिख रहा होगा आपको। तो भी रीड कर लेते हैं। टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर। एग्रीगेट का मीनिंग ये होता है सर टोटल कर देना, सबको प्लस कर देना, सम कर देना। तो टोटल यूटिलिटी रिफर्स टू द एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम ऑल यूनिट्स। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग क्या था? एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। लेकिन टोटल यूटिलिटी का मीनिंग क्या होता है? आपने जितने भी प्रोडक्ट कंज्यूम किए उससे आपको टोटल मिला के कितनी यूटिलिटी डिराइव हुई उसको हम बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। एक और लाइन में लिखा गया इट इज एन एग्रीगेट ऑफ यूटिलिटीज फ्रॉम ऑल सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। तो आपने कुल मिला के जितने भी वो प्रोडक्ट कंज्यूम किए रहेंगे आपको उससे कितना यूटिलिटी डिराइव हुआ टोटल, उसको हम कंसिडर करेंगे टोटल यूटिलिटी में। सर दोनों ही कॉन्सेप्ट डेफिनेशंस में बहुत बार पूछे गए हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन में बहुत बार पूछे गए हैं। आगे जो हम दोनों क्वेश्चंस करेंगे, रिलेशनशिप समझेंगे, देन लॉ ऑफ डीएमयू समझेंगे, उसमें भी ये दोनों कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये आप अच्छे से समझना है, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से हमें कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिली, कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली, उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और जब इन सारे प्रोडक्ट से हमें जितना भी यूटिलिटी डिराइव हुआ है जब हम उनका टोटल कर दें तो वो बन जाता है अपना टोटल यूटिलिटी। तो ये दो कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी है। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ रिलेशनशिप के डायग्राम्स एंड वो शेड्यूल वगैरह। तो मैं आपको बुक में बाकायदा बना के दिखा देता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझेगा। फिर हम रिलेशनशिप भी समझेंगे, उसके बाद फिर से टेक्स्ट बुक पे आएंगे और एक एक पॉइंट रीड करेंगे। बट पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वो शेड्यूल्स एंड ऑल कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप हेडिंग में रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। ऊपर बहुत सारे फॉर्मूला जैसे दे रखे हैं बट वो हम बाद में सीखेंगे, पहले हम रिलेशनशिप में देख लेते हैं क्या क्या बोला गया। चलिए आप खाली एक ओवरव्यू ले लो, अभी मैं बुक में ये सब सॉल्व करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी अभी हमने वो दो कॉन्सेप्ट सीखे, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी, जिसमें हमने देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने से जो हमको एडिशनल यूटिलिटी मिलता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। और इन मार्जिनल यूटिलिटी के टोटल को हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। यानी सारे प्रोडक्ट्स को जितने भी हमने कंजम्पशन किए उन सबका टोटल कर दे, अगर हम एग्रीगेट कर दे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलेंगे। इसका शेड्यूल डायग्राम, देन हम इन दोनों टर्म्स के बीच के रिलेशनशिप को समझेंगे सर। तो पहले मैं आपको बुक में बता देता हूँ कि कैसे शेड्यूल बनाना है, कैसे डायग्राम बनाना है। देन हम अगेन टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको एकदम ध्यान रखना होगा और काफ़ी सिंपल भी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो आपको शेड्यूल में क्या करना है। शेड्यूल में आपको 3 कॉलम्स बनाने हैं जिसमें
पहला कॉलम है यूनिट्स जो हम कंज्यूम करेंगे, फिर उससे कितना मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुआ वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, और फिर टोटल यूटिलिटी, इनको टोटल करते हुए चलेंगे सर। सर आपको याद होगा हमने फीचर में पढ़ा था कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट होता है। तो हम यहाँ पे बस अजम्पशन के बेसिस पे ये मेजर कर लेंगे नंबर्स में, वैसे मार्जिनल यूटिलिटी नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, ना ही टोटल यूटिलिटी, बट हम इस शेड्यूल और डायग्राम को समझने के लिए सिर्फ नंबर्स में मेजर करेंगे। तो मान लो सर आपने फर्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम किया और उससे जो आपको मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव हुआ वो हुआ फॉर एग्जांपल 10। अब सर वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाएंगे हमें उससे जो यूटिलिटी मिलती है वो गिरते जाती है, डिमिनाइज होते जाती है। मतलब हम फर्स्ट प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो उससे हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, फिर जैसे जैसे हम वो प्रोडक्ट और कंज्यूम करेंगे हमारी वांट जो है वो सेटिस्फाई होने तक वो यूटिलिटी क्या होते जाता है, गिरते जाता है सर। यानी फर्स्ट समझो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने से 10 यूटिलिटी मिला, अब सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जब मैं कंज्यूम करूंगा तो मुझे उतना यूटिलिटी नहीं मिलेगा, यूटिलिटी गिरते जाएगा। तो मान लो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से 8 यूटिलिटी मिला, वैसे थर्ड से और रिड्यूस कर देते हैं 6 यूटिलिटी मिला, फिर फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पे 4 यूटिलिटी, फिफ्थ ग्लास पे 2। मतलब आप देख सकते हो कौन सा पैटर्न फॉलो है, दो दो से हम रिड्यूस करते जा रहे हैं सर। वैसे आप कोई भी नंबर्स एज्यूम कर सकते हो, बट जितना सिंपल रखे उतना बेटर है। आप यहाँ पे कोई भी नंबर्स लिख सकते हो, लेकिन एक लॉजिक याद रखना, यूटिलिटी गिरनी चाहिए। तो 10 के बाद आप 9 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो, जो मर्जी आप लिख सकते हो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल राइट है। बट उसको प्रेजेंट करने में आसानी हो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको 2 का डिफरेंस रख रहे हैं। तो अब मान लो आपने फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर के बाद सिक्स्थ वाटर भी कंज्यूम किया, तो अब आपकी यूटिलिटी हो जाएगी 0। अब इसके बाद वैसे तो आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए था क्योंकि आपकी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चुकी है, बट अगर हम शेड्यूल को और अच्छे से समझने के लिए मान लो एक ग्लास ऑफ वाटर और कंज्यूम किया, तो अब आपकी यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी का जो कॉलम है वो कैसे हमने फिल किया सर, 10 से आपको स्टार्ट करना है और फिर वो रिड्यूस होते जाएगा कॉन्सेप्ट वाइज। तो हम उसको 2 नंबर से डिक्रीज करते जा रहे हैं, 10 से फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2। तो 7 क्लास पे देख सकते हो नेगेटिव में चले गए मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर टोटल यूटिलिटी का कॉलम कैसे फिल करना है, तो स्टार्ट तो पहले इससे करेंगे। तो जो 10 है वही 10 आपको रख देना है यहाँ पे। अब हम इसको टोटल करते हुए जाएंगे सर। कैसे टोटल करेंगे, 10 + 8 कितना होता है सर, 18। फिर 18 + 6 24, 24 + 4 28, 28 + 2 30, 30 + 0 30, और 30 + -2 तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 28। तो ये हमने हमारा शेड्यूल कंप्लीट कर लिया। टोटल यूटिलिटी देख सकते हो वही हम टोटल करते हुए गए। तो मार्जिनल यूटिलिटी में हम रिड्यूस करते जाएंगे, टोटल यूटिलिटी में प्लस करते जाएंगे। अब सर इसी को हमें डायग्रामेटिक फॉर्म में दिखा देना है। तो सर ये यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया है। अब उसमें हम क्या करेंगे सर, वाई एक्सिस पे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। तो वाई एक्सिस पे हम क्या दिखाएंगे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे हमारा यूनिट्स ऑफ एक्स होगा। तो यहाँ पे x पे हम यूनिट्स लेंगे और y एक्सिस पे हम टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी दिखाएंगे। तो यूनिट सर हमने कितने ले रखे थे, 7। टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे सर, 7। तो यहाँ पे हम थोड़े गैप पे 7 यूनिट्स लिख देंगे। एक एक्स्ट्रा लिखना तो लिख सकते हो। तो वैसे देख सकते हो यूनिट्स हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ले लिए, हमारे शेड्यूल के हिसाब से 7 यूनिट्स थे, तो वही हमने यहाँ पे 7 यूनिट्स ले लिए। अब वैसे ही सर हमें वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का नंबर्स लिखना है। तो हमें पहले देखना होगा मैक्सिमम वैल्यू कितना है सर यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल यूटिलिटी में मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 30। तो हम वाई एक्सिस पे कहाँ तक जाएंगे, 30 तक।
तो मैं यहाँ पे अगेन 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, आप देख सकते हो 2 4 6। तो यहाँ पे मैंने 2 का डिफरेंस ले रखा है। वैसे ही नेगेटिव वैल्यू भी था हमारे शेड्यूल में, देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी -2 भी था। तो हमें यहाँ पे नीचे भी वैल्यूज़ लिखने होंगे, तो यहाँ पे -2 और अगले पे -4। तो सर ये हमने नंबर से लॉट कर दिए। यहाँ पे हमने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, अगेन याद रखना है सर वाई एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी करेंगे, और वैसे ही हम एक्स एक्सिस पे हम यूनिट्स रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें हमारा डायग्राम बनाना स्टार्ट करना है। तो हम दोनों को ही साथ साथ में नज़र रखेंगे। जैसे यूनिट 1 पे हमें दोनों के पॉइंट्स लगाने होंगे, मार्जिनल यूटिलिटी के भी और टोटल यूटिलिटी के भी। तो सर फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 है और टोटल यूटिलिटी भी 10 है। तो आप आ जाइए डायग्राम पे। ये रहा आपका फर्स्ट, तो फर्स्ट के सामने 10 पे टिक करना है, ये रहा। तो ये अपना स्टार्ट पॉइंट, ये अपना इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट 1 पे, यूनिट 1 पे अपना मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी दोनों 10 है। तो ये अपना इनिशियल पॉइंट होगा, स्टार्टिंग पॉइंट होगा 10 के सामने। अब सर सेकंड यूनिट पे देखते हैं। सेकंड यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 8 है। तो मार्जिनल यूटिलिटी सेकंड पे ये रहा, यहाँ पे आप देख सकते हो। सेकंड पे हम मार्जिनल यूटिलिटी के सामने 8 पे टिक करेंगे। ठीक है सर, समझ रहा है। और वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंट करने के बाद अब हम टोटल यूटिलिटी भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो सेकंड पे, सेकंड यूनिट पे टोटल यूटिलिटी कितना है, 18। तो अगेन आप सेकंड पे आ जाइए। तो सेकंड पे मार्जिनल 8 था और टोटल यूटिलिटी था 18। तो याद रखना सर 2 के सामने ही देख सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 के सामने हमने 2 पॉइंट बना रखे हैं, एक मार्जिनल यूटिलिटी का और एक टोटल यूटिलिटी का। अब इसी तरीके से हम सारे पॉइंट्स पे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट पे, थर्ड शेड्यूल में देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी 6 है और टोटल यूटिलिटी 24 है। तो थर्ड पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 6 और टोटल यूटिलिटी इज 24। तो 24 के ठीक सामने ऑन यूनिट थर्ड। ठीक है सर, ऐसे पॉइंट अलॉट करते जाएंगे। अब फोर्थ पे मार्जिनल यूटिलिटी 4 है और टोटल यूटिलिटी 28 है। तो फोर्थ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 4 एंड टोटल यूटिलिटी इज 28। तो 4 पे 28 यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही। फिफ्थ पे मार्जिनल यूटिलिटी इज 2 एंड टोटल यूटिलिटी इज 30। तो फिफ्थ पे मार्जिनल यूटिलिटी 2 और टोटल यूटिलिटी 30। सर ऐसे अभी सिक्स्थ पे जाएंगे। तो सिक्स पे देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो चुका है। तो सिक्स पे ऑन एक्स एक्सिस भी हम पॉइंट कर देंगे। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर, 0 यहीं पे आएगा। तो एक्स एक्सिस पे हमने 6 पे ही टिक कर दिया और मार्जिनल यूटिलिटी कितना था सर, 30 6 पॉइंट पे। तो 6 पे 0 इज मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी इज 30। तो हम ऊपर जाएंगे अगेन 30 के बाजू में, ये रहा। अब सर लास्ट है अपना, उसके बाद हम पॉइंट्स को जोड़ देंगे और रिलेशन समझ लेंगे। तो सेवेंथ पे आप देख सकते हो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चले गया है और टोटल यूटिलिटी भी गिरने लग गया, 28 पे आ गया 30 से। तो सेवेंथ पॉइंट जो अपना यहाँ पे है, अब ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं नेगेटिव में पॉइंट कर रहा हूँ नीचे, देख सकते हो हमने पॉइंट नीचे बनाया नेगेटिव में, -2 के ठीक सामने यहाँ पे सेवेंथ पे। और मार्जिनल यूटिलिटी का तो रिप्रेजेंटेशन हो गया। टोटल यूटिलिटी कितना था सर, 28। तो सेवेंथ पे आइए 28 के ठीक सामने इधर। तो होप सो सर आपको समझा होगा कि हमें पॉइंट्स कैसे बनाने हैं। हमें दोनों साथ साथ में रिप्रेजेंट करना है, मार्जिनल कर्व भी और टोटल कर्व भी। अब अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्जिनल कर्व के सारे पॉइंट ही नीचे की तरफ गए और टोटल यूटिलिटी के सारे पॉइंट ऊपर की तरफ गए। तो इससे ही पता चलता है कि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा गिरते रहता है और टोटल यूटिलिटी बढ़ते रहेगा। फिर एक टाइम के बाद वो गिरना स्टार्ट होता है जब आप कंटिन्यूस कंजम्पशन करते जा रहे हो, इनफैक्ट डिससेटिस्फेक्शन के बाद भी, तब वो गिरता है। ये अभी हम थोड़ी देर में रिलेशन में समझेंगे।
अब क्या करना है सर, इतना होने के बाद अब आपको इसको जोड़ देना है सारे पॉइंट्स को। तो पहले मैं टोटल यूटिलिटी के कर्व को जोड़ देता हूँ। तो ये टोटल यूटिलिटी का कर्व बन गया सर, यहाँ पे लिख देना TU कर्व शॉर्ट में, टोटल यूटिलिटी कर्व। और वैसे अब हम मार्जिनल यूटिलिटी के कर्व को जोड़ेंगे। तो नेगेटिव भी गया था अगर आपको याद होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे नीचे भी डाला गया। ये जो पार्ट है इसको हम नेगेटिव पार्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी भी टाइप का कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। इनफैक्ट ये डिससेटिस्फैक्शन है, जिसको हम डिसयूटिलिटी भी बोलते थे या नेगेटिव यूटिलिटी बोलते थे। तो आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन लिख देता हूँ। यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे आपको यूटिलिटी डिराइव कुछ नहीं हो रहा है, इनफैक्ट ये नेगेटिव में चले गए। तो ये अपना डायग्राम कंप्लीट हुआ सर। यहाँ पे हमें MU कर्व का नाम भी देना होगा, तो दिस इज ऑल्सो MU कर्व। यहाँ पे आप MU कर्व भी लिख सकते हो। तो ये ऊपर TU कर्व, ये MU कर्व। अब नॉर्मली अगर डायग्राम देखें तो हमें क्या क्या पता चलता है कि सर TU हमेशा ही बढ़ते जाता है और MU हमेशा ही गिरते जा रहा है। इनिशियल पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों सेम थे सर। यहाँ से हमने शुरुआत की थी जब MU भी 10 था, TU भी 10 था। उसके बाद क्या हुआ सर, उसके बाद TU बढ़ते गया और MU गिरते गया। फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे हमारा MU 0 हो जाता है। ये वो पॉइंट है सर, ध्यान देना इस पॉइंट पे। 6th पे आपने देखा होगा कि आपको किसी भी टाइप का कोई मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव नहीं हुआ था, तभी यहाँ पे हमने 0 पे अलॉट किया था। और वही टाइम पे अगर आपने टोटल यूटिलिटी देखा होगा तो वो मैक्सिमम है। देख रहे हो सर, यानी जब MU 0 होता है तब TU मैक्सिमम होता है। तो हम ये पॉइंट को ये जो पॉइंट है, ये जो रिलेशन है, ये आपको लिखना होता है कि जब MU 0 है तब TU मैक्सिमम है। और इस पॉइंट को बोला जाता है सर पॉइंट ऑफ सैटिटी। अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो जहाँ पे आपका TU मैक्सिमम हो जाए या जहाँ पे आपका MU 0 हो, उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैटिटी, यानी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट। इससे ज़्यादा अगर आपने कंज्यूम करने की कोशिश की तो एक तो आपको डिससेटिस्फैक्शन होगा और आपका TU भी गिरने लग जाएगा। तो सर ये डायग्राम था, एक बार आप भी बना के देखिए अच्छे से, बार बार वीडियो को देखिए, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी हम टेक्स्ट बुक में जाएंगे, आपको यही शेड्यूल, यही डायग्राम मिलेगा, तो हम वहाँ पे फिर से रीड कर लेंगे। अब यहाँ पे हम सीखने की कोशिश करेंगे रिलेशन बिटवीन, जो अपना मेन आंसर है। तो अब देखते हैं, देखो रिलेशन आपको जल्दी जल्दी समझेगा अगर आपको डायग्राम एंड शेड्यूल समझे तो। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया, देखो सर, यहाँ पे लिखा है टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट आर सेम। तो यही हमने स्टार्ट ही किया था, अगर आपको याद होगा। ये रहा, ये जो पॉइंट है 10 वाला, ये फर्स्ट पॉइंट था। तो यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम थे। तो वही अपना स्टार्टिंग पॉइंट है रिलेशन का, कि स्टार्ट यूनिट, जब हम यूनिट कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो अपना टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी दोनों सेम रहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट था टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट आर सेम। सर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया था सर, आपका टोटल यूटिलिटी है वो तो बढ़ते जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी आपका गिरते जाता है। तो ये आपका सेकंड पॉइंट, सेकंड रिलेशन। हैज द कंज्यूमर कंज्यूम्स फॉर द यूनिट्स द टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनाइजिंग रेट। भले से ये इंक्रीज हो रहा है बट ये एक स्लो रेट से इंक्रीज हो रहा है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनाइजिंग, गोज ऑन डिमिनाइजिंग मतलब गिरते जाता है। सर आप याद रखना, इन दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, डिमिनाइजिंग और डिक्रीजिंग में। आप भूल के भी डिमिनाइजिंग के बदले डिक्रीजिंग मत लिख देना। तो ये आप दोनों वर्ड्स को ध्यान में रखें, हमें बार बार डिमिनाइजिंग ही यूज करना है। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि जैसे जैसे हम प्रोडक्ट कंज्यूम करते जाएंगे हमारा TU बढ़ते जाएगा डिमिनाइजिंग रेट से, और MU जो है वो गिरेगा, यानी डिमिनाइज होते जाएगा। सर उसके बाद एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे आपका MU गिर गिर के 0 पे पहुंच जाएगा और आपका TU जो है वो मैक्सिमम पहुंच जाएगा। ये अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट फिर से पढ़ लेते हैं। एट अ पर्टिकुलर स्टेज टोटल यूटिलिटी रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। यहाँ पे वो पॉइंट आपको दिख रहा होगा, 6th पॉइंट पे हमने लिखा हुआ भी, उसका नाम क्या लिखा था हमने, पॉइंट ऑफ सैटिटी। ये थर्ड पॉइंट में आपको मिल जाएगा सर। एट अ पर्टिकुलर स्टेज
total utility reaches to its maximum and remains constant, whereas marginal utility becomes zero. तो ये वाले पॉइंट पे अगर आपने ध्यान दिया होगा, पहले भी 30 था, अभी भी 30 है, यानी टी यू कॉन्स्टेंट हो जाता है यहाँ पे आने के बाद। और इसके ठीक नीचे अगर हम लोग देखें तो एम यू जीरो है, यानी सिंपल शॉर्ट में बोलूँ सर तो एम यू जब जीरो होता है तब टी यू आपका मैक्सिमम होता है, और इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। ये देखो थर्ड पॉइंट में लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, दैट इज टी यू इज हाइएस्ट एंड एम यू इज जीरो। तो जब एम यू जीरो हो और टी यू मैक्सिमम हो तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। सर उसके बाद भी अगर हम कंजम्पशन चालू रखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव में चले गया था, इसको डिससेटिस्फैक्शन बोलते हैं, और टी यू भी गिरने लग गया था इस पॉइंट के बाद। तो ये आपका पॉइंट नंबर फोर्थ। आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट्स इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी। तो अगर इसके बाद भी आपने कंजम्पशन चालू रखा तो अब आपका टोटल यूटिलिटी भी गिरने लगेगा, जो अब तक बढ़ ही रहा था, इस पॉइंट के बाद गिरना स्टार्ट होता है। वाइल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, ये हमने अभी देखा, यहाँ पे हमने शेडिंग कर रखी है उस एरिया को। तो जब मार्जिनल यूटिलिटी आपका नेगेटिव हो जाता है तब आपका टी यू भी गिरने लग जाता है, और इस पॉइंट को हम बोलते हैं डिससेटिस्फैक्शन वाला पॉइंट, बिकॉज आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को भी क्रॉस कर रहे हो। तो जब मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन डिराइव हो चुका है तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहाँ पे कंजम्पशन करना छोड़ देगा। तो अगर वो फिर भी कंज्यूम करते जा रहे हैं तो ऑब्वियसली सर हम उसको इरेशनल पर्सन में गिरेंगे, बट अगर आपको सेटिस्फाई हो चुके हो तो हम वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करना छोड़ देते हैं। यही आपका फिफ्थ पॉइंट है। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन सिंस मैक्सिमम लिमिट ऑफ सेटिस्फैक्शन इज रीच। यहाँ पे हम 2 वर्ड और लिख देता हूँ। तो आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल चुका है, तो अब इसके आगे तो एक रैशनल पर्सन तो कंज्यूम नहीं करेगा। अगेन 6th पॉइंट में भी वही है, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फैक्शन इनटू डिससेटिस्फैक्शन। तो आप यहाँ तक कंज्यूम करो, नो डाउट आपको यूटिलिटी डिराइव होगा, लेकिन एक मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पहुंचने के बाद भी अगर आप कंटिन्यूसली कंजम्पशन करते रहोगे तो अब वो डिसयूटिलिटी में गिना जाएगा, डिससेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट सेम सर टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है, अभी हम फिर से टेक्स्ट बुक से रीड करेंगे, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो डायग्राम शेड्यूल आप बनाओ, ये पॉइंट्स आप अपने बुक में लिखो और इस आंसर को बार बार पढ़ना, क्योंकि ये पुराने सिलेबस में भी था ये क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सर। वेटेज भी अच्छा खासा रखता है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनने के चांसेस है, डेफिनेशंस बनने के चांसेस है, डिफरेंस बिटवीन आ सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करना और अच्छे से पढ़ना। तो सर अभी जो हमने बुक में सीखा शेड्यूल एंड डायग्राम वही आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, तो फटाफट हम इसको भी रिव्यू कर लेते हैं और वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़े, ताकि आपको ये रिवाइज भी हो जाए तुरंत ही। तो टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं सर। यहाँ पे दे रखा है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ये रहा वो पॉइंट। तो पढ़ते हैं सर। मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स टोटल यूटिलिटी आर इंटर रिलेटेड। हमने देखा भी सर, मार्जिनल यूटिलिटी से ही फिर टोटल हम करते गए उनको, तो दोनों टर्म एक दूसरे पे इंटर रिलेटेड है। दिस कैन बी इजीली फॉलोड फ्रॉम द हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल। सर ये वर्ड क्यों यूज़ हुआ हाइपोथेटिकल, क्योंकि हमने फीचर में पढ़ा हुआ है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते इन नंबर्स, बट हमने फिर भी मेजर किया टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बस वैसे मेजर नहीं किया जा सकता नंबर्स में, तो हमने ये एक अजम्पशन जैसा सीखने के लिए, समझने के लिए खाली हमने उसको नंबर में मेजर किया। जैसे अभी आप देख सकते हो वही शेड्यूल है, सिर्फ हमने बुक में जो सीखा था उसमें मार्जिनल यूटिलिटी कॉलम मैंने पहले बनाया था और टोटल यूटिलिटी बाद में। तो यहाँ पे वही है, देखो 7 यूनिट्स कंजम्पशन, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे यूनिट्स जो कंज्यूम हुए वो 7 कंज्यूम हुए, 1 2 3 4 5 6 7। अब उससे मार्जिनल यूटिलिटी जो डिराइव है, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी वाले कॉलम पे देखो हमने 2 से डिक्रीज करते गए थे। तो फर्स्ट से 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, फिर -2, ये वाले कौन से। तो हमने 2 से रिड्यूस किया था सर, फिर हम इन्हीं को टोटल करते गए थे। तो याद आ रहा होगा अभी बुक में हमने सॉल्व किया था। तो टोटल यूटिलिटी देख सकते हो 10 + 8 18, देन 18 + 6 24, फिर ऐसे करके 28 30 30, फिर 7th पे रिड्यूस हो गया था क्योंकि अपना मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव चले गया था। फिर हमने डायग्राम बनाना सीखा सर, तो आप पूरा डायग्राम देख सकते हो जैसा टेक्स्ट बुक में वैसा ही हमने बनाया। तो एक्स एक्सिस पे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके यूनिट्स ऑफ कमोडिटी और वाई एक्सिस पे आप देख सकते हो आपका टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी।
तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितने थे 7, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। यहाँ पे मैक्सिमम 32 तक गए। तो हमने बुक में 2 का डिफरेंस रखा था, इन्होंने 4 से किया है। तो प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू जैसा आपको एग्जाम में बनाना हो। फिर हमने ऑब्जर्व किया था मार्जिनल यूटिलिटी गिरते जा रहा है सर, ये देखो, फिर गिरने के बाद नेगेटिव हो गया था। और हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो वो बढ़ते जा रहा था। फिर एक मैक्सिमम पॉइंट, ये जो आपको लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये वाली लाइन, तो ये वाला हमने रिलेशन में भी समझा था कि जब MU 0 हो जाता है तब TU मैक्सिमम, जिसको हम पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन बोलते थे, यहाँ पे डायग्राम में भी दिया होगा। तो सेम डायग्राम जो भी हम बुक में सीख के आए थे वही है। अब हम इनके रिलेशन वाले पॉइंट सर फटाफट पढ़ लेते हैं, जो अगेन मैंने बुक में आपको बता दिया था, बट रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ये रहा अपना फर्स्ट पॉइंट, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द वेरी फर्स्ट यूनिट आर सेम। तो स्टार्ट में याद है सर 10 10, तो स्टार्ट में सेम होते हैं। देन टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाता है और मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनाइज होते जाता है। तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होते जाएगा और मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनाइजिंग, ये भी हमने सीखा था सर। ब्रैकेट में देखो एरोस के थ्रू समझाया भी गया, टोटल यूटिलिटी बढ़ रहा है और MU गिर रहा है। फिर थर्ड पॉइंट में था कि एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाएगी और MU 0 हो जाएगा। ये रहा, at a particular stage total utility reaches to its maximum and remains constant whereas marginal utility becomes 0। और इस पॉइंट को हमने क्या बोला था सर, पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन। एक बार डायग्राम देख लेते हैं फिर से तो आपको याद आ जाएगा। ये वाला जो पॉइंट है सर, यहाँ पे आप देख सकते हो 6th पे 0 है MU और मार्जिनल यूटिलिटी 0 है और टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम है। तो ये ही रिलेट करता है आपके थर्ड पॉइंट से। फिर इसके बाद अगर आप कंज्यूम करोगे तो हमने पढ़ा था कि यूटिलिटी डिक्लाइन हो के नेगेटिव चला जाएगा और टोटल यूटिलिटी भी आपका गिरने लग जाएगा। तो फोर्थ पॉइंट पढ़ो सर, आफ्टर दिस पॉइंट एनी एडिशनल यूनिट कंज्यूम फर्दर रिजल्ट इन अ डिक्लाइन इन द टोटल यूटिलिटी। तो अब इसके बाद भी आप कंज्यूम करोगे तो टोटल यूटिलिटी गिरने लग जाएगा और आपका मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगा सर, नेगेटिव। ब्रैकेट में दिया भी है, TU का एरो डाउनवर्ड है और MU लिखा हुआ है नेगेटिव। तो फिर इसके बाद हमने कॉमन बिहेवियर क्या देखा था कि अगर आपका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो चुका है तो उसके बाद एक रैशनल कंज्यूमर तो कंज्यूम नहीं करेगा। यही आपका फिफ्थ पॉइंट है सर, पढ़ो। आफ्टर रीचिंग द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन अ रैशनल कंज्यूमर शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन। ये देखो, शुड स्टॉप हिज कंजम्पशन, तो एक रैशनल बंदा तो बंद कर देगा क्योंकि उसकी वांट सेटिस्फाई हो चुकी है। तो उसके बाद आप जबरदस्ती क्यों और प्रोडक्ट कंज्यूम करोगे। अब 6 पॉइंट पे आ जाते हैं। 6 पॉइंट में क्या लिखा गया सर, कंजम्पशन बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन ट्रांसफॉर्म सेटिस्फेक्शन इनटू डिससेटिस्फेक्शन। तो अभी तक जो आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, जो पॉजिटिव यूटिलिटी मिल रहा था, अब अगर पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन के बाद भी आप कंज्यूम करोगे तो वो नेगेटिव में चले जाएगा। तो ये था सर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका आज के वीडियो का, जिसमें हमने रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU सीखा। इसके बाद वाला जो वीडियो होगा सर वो लॉ के ऊपर होगा। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बट आपको वो बहुत जल्दी समझ में आएगा क्योंकि उसमें हम सिर्फ मार्जिनल के बारे में पढ़ने वाले हैं उस लॉ में। तो डायग्राम सेम बनेगा, बस ये मार्जिनल की कर्व की लाइन हम बनाएंगे, ये वाली जो लाइन। तो नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सिर्फ ग्राफ सेम होगा, हम TU के बारे में बात नहीं करेंगे, सिर्फ मार्जिनल के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में सीखेंगे, वो लॉ किसने दिया है, उसके स्टेटमेंट्स कैसे हैं, अजम्पशंस क्या है, एक्सेप्शंस क्या है, वो सब हम इसके बाद वाले वीडियो में कवर करेंगे सर। बट आज का वीडियो आप अच्छे से देखना, रिवाइज करो बार बार, और बुक में सर शेड्यूल एंड डायग्राम बना के प्रैक्टिस करना और ये पॉइंट्स भी लिख लो क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। थैंक यू।